हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट के अंदर आपका स्वागत है। तो इन वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो आज का लेक्चर नंबर है लेक्चर नंबर 12 और आज का टॉपिक रहेगा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो देखिए एंडोस्पर्म डेवलपमेंट क्या है? एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट्स में आता है क्या? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, राइट। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट भी आता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी आता है, ओव्यूल्स मैच्योरिंग इनटू सीड एंड ओवरी मैच्योरिंग इनटू फ्रूट। ये जो सारी स्ट्रक्चर और इवेंट्स हमने डिस्कस की हैं, ये सारी की सारी किस में आती हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स में आती हैं। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर सबसे पहला जो इवेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज योर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। देखिए एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है? जनरली हम जब एंजियोस्पर्म्स के अंदर देखते हैं तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर देखते हैं कि जो एंडोस्पर्म होता है वो एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू होता है। ट्रिप्लॉइड मानेगा 3N टिश्यू होता है, ट्रिप्लॉइड टिश्यू होता है जो कि ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या है? यहाँ पे दो जो होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, दो जो होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पहले वो आपस में फ्यूज करते हैं और उनसे बनता है 2N न्यूक्लियस। और फिर एक न्यूक्लियस आता है कहाँ से? मेल गैमीट का। एक न्यूक्लियस आता है मेल गैमीट का। तो यानी कि मेल गैमीट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, तो कुल मिला के एक यहाँ से और दो यहाँ से, तीन न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं और तीनों की फ्यूजन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन से जो टिश्यू बनता है उसे हम बोलते हैं ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, राइट। और एंजियोस्पर्म्स के अंदर यही देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल सेल। आपने एम्ब्रियोसैक का डायग्राम देखा होगा। एम्ब्रियोसैक के डायग्राम के अंदर जो सेंट्रल सेल होता है उस सेंट्रल सेल से बनता है हमारा एंडोस्पर्म, राइट। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है? एंडोस्पर्म के अंदर रिजर्व फूड होता है और ये एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो ये एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, राइट। ओके, अच्छा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के अंदर। वो एक्सेप्शनल केसेस क्या हैं? अगर मैं बात करूं ऑर्किडेसी फैमिली, पोडोस्टेमेसी फैमिली, ट्रैपेसी फैमिली, इन फैमिली के जो प्लांट होते हैं इनके अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। और अगर मैं ओइनोथेरा की बात करूं तो ओइनोथेरा के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। और अगर मैं जिम्नोस्पर्म्स की बात करूं, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉयड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉयड होता है। वो बिना मेल गैमीट के बनता है, वो केवल फीमेल गैमेटोफाइट से डेवलप होता है, राइट। और एक होती है डबल एंडोस्पर्म। डबल एंडोस्पर्म आपको देखने को मिलेगा कोकोनट के अंदर। कोकोनट के अंदर आपको लिक्विड एंडोस्पर्म प्लस सेलुलर एंडोस्पर्म, दोनों प्रकार के एंडोस्पर्म देखने को मिलते हैं। इसीलिए कोकोनट के अंदर जो एंडोस्पर्म आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा? डबल एंडोस्पर्म मिलेगा। यानी कि लिक्विड एंडोस्पर्म प्लस सेलुलर एंडोस्पर्म, दोनों प्रकार का एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। इसलिए इसको क्या नाम दिया हमने? डबल एंडोस्पर्म, राइट। ओके, अच्छा, अगर हम बात करें किसकी बात करें? मोड ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की। किसकी बात करें? मोड ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आपके पास ये जो येलो कलर का आपको सेल दिख रहा है, ये क्या है हमारे पास? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो कि सेंट्रल सेल से बनता है। किससे बनता है? सेंट्रल सेल से बनता है। और इसका जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। किससे बनता है? ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, राइट। और इसी के अंदर होता है जाइगोट। अच्छा, जो हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, अगर इस न्यूक्लियस की फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाए और सेल वॉल फॉर्मेशन ना हो तो एक मल्टी न्यूक्लिएट लिक्विड स्ट्रक्चर बनती है। क्या बनती है? मल्टी न्यूक्लिएट लिक्विड स्ट्रक्चर बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। अच्छा, अगर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है इसकी माइटोसिस हो जाए, यानी कि पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगी और उसके साथ साथ सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, जिससे कि दो न्यूक्लियस के साथ दो सेल बन जाएंगे और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली माइटोसिस होती रहेगी और फाइनली क्या बन जाएगा? सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाएगा। ओके, और तीसरी जो टाइप की एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है उसके अंदर क्या होगा? जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये अनइक्वल डिवीजन करेगा, जिससे कि एक स्मॉल और एक लार्ज सेल बनेगा।
तो स्मॉल सेल जो है ये सेलुलर एंडोस्पर्म बनाएगा और जो लार्ज सेल है ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनाएगा, लिक्विड एंडोस्पर्म बनाएगा। तो ऐसी डेवलपमेंट को बोलते हैं हेलोबियल डेवलपमेंट। ओके, अच्छा याद रखिएगा, भले इनिशियली न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो, सेलुलर एंडोस्पर्म हो, हेलोबियल एंडोस्पर्म, फाइनली जब मैच्योरिटी होगी, फाइनली जब मैच्योर होगा ये एंडोस्पर्म, तब सारे के सारे एंडोस्पर्म सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी सेलुलर बन जाता है, हेलोबियल भी एंडोस्पर्म भी सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है, और सेलुलर एंडोस्पर्म तो पहले से सेलुलर एंडोस्पर्म है ही, राइट। ओके, नेक्स्ट हम डेफिनेशन देख रहे थे थोड़ा सा। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है ये मोस्ट कॉमन होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के अंदर कौन सी डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा कॉमन देखी जाती है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर जो डिवीजन है या एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है मोस्ट कॉमन होती है। ऐसा आपको कॉटन में या मेज में देखने को मिल जाएगा। इसमें होता क्या है, जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो मल्टीपल न्यूक्लियर डिविजन्स करता है, जिससे कि मल्टीपल न्यूक्लियाई बनते हैं। अब मल्टीपल न्यूक्लियाई बनने के बाद वॉल फॉर्मेशन होती है और मल्टी सेलुलर टिश्यू बन जाता है। इसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे पहले मल्टीपल न्यूक्लियाई बनते हैं तब जाके मल्टीपल सेल बनते हैं, राइट। और सेलुलर मोड ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में क्या होता है, जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन होती है, एवरी न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय, जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन होती है तो उसके साथ साथ वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन वॉल फॉर्मेशन, न्यूक्लियर डिवीजन वॉल फॉर्मेशन, यानी कि दो न्यूक्लियस बनते ही दो सेल बन जाते हैं। ऐसा आपको पेट्यूनिया में देखने को मिलेगा, कोकोनट में देखने को मिलेगा। टेंडर कोकोनट के अंदर आपको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मिलेगी और व्हाइट कर्नल के अंदर आपको सेलुलर एंडोस्पर्म देखने को मिल जाएगा, राइट। और फेट ऑफ एंडोस्पर्म की बात करूं, फेट का मतलब क्या होता है, फेट का मतलब हम बोल सकते हैं, फेट का मतलब होता है यूज, फेट का मतलब होता है यूज, राइट। और इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि दो टाइप के सीड होते हैं प्लांट्स के अंदर। एक होते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, जिसे हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी बोलते हैं। दूसरे होते हैं एल्ब्यूमिनस सीड, जिसे हम एंडोस्पर्मिक सीड भी बोलते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब क्या है कि जैसे जैसे सीड की डेवलपमेंट होगी, जैसे जैसे सीड बनेगा और सीड की डेवलपमेंट होगी, सीड मैच्योर होने लगेगा, तो सीड जो है वो अपना एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम कर जाएगा। सीड के पास बिल्कुल भी एंडोस्पर्म नहीं बचेगा। ऐसा पी के अंदर होता है, मटर के अंदर होता है, बीन्स के अंदर होता है, ग्राउंडनट के अंदर होता है कि एंडोस्पर्म बिल्कुल कंज्यूम हो जाता है, एंडोस्पर्म बिल्कुल नहीं बचेगा जब तक सीड मैच्योर होगा। अच्छा, अगर मैं एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड की बात करूं तो उनके अंदर एंडोस्पर्म हमेशा परसिस्ट करता है। परसिस्ट का मतलब है कुछ ना कुछ बचा होता है। परसिस्ट का मतलब है कि थोड़ा सा हिस्सा तो बचा ही रहेगा, थोड़ा हिस्सा, ज़्यादा हिस्सा, यानी कि एंडोस्पर्म पूरी तरह कंज्यूम नहीं होता, राइट। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा कैस्टर सीड में, कोकोनट में, राइस में, सनफ्लावर में, एटसेट्रा प्लांट्स के अंदर, राइट। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म आर फिल्ड विद रिजर्व फूड। ये सही बात है, एंडोस्पर्म के जो सेल होते हैं उसके अंदर रिजर्व फूड फिल होता है और एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और वो जो फूड स्टोर होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इज जनरली ए डैश इन एंजियोस्पर्म। वो एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है, हेक्साप्लॉइड होता है। देखिए एंजियोस्पर्म्स की अगर मैं बात करूं तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो हमारा एंडोस्पर्म टिश्यू होता है वो जनरली ट्रिप्लॉइड होता है, यानी कि 3N होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन, आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज। एंजियोस्पर्म के अंदर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो एंडोस्पर्म होता है वो कौन सा होता है, हेलोबियल एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, मोज़ेक एंडोस्पर्म। तो जो एंजियोस्पर्म के अंदर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म देखने को मिलता है वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सो राइट आंसर इज द थर्ड ऑप्शन, राइट आंसर इज द थर्ड ऑप्शन। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।